जय श्री कृष्णा। सट्टिला एकादशी व्रत की पूरी कथा सुनने या पढ़ने से जीवन में मिलता है लाभ। महिला को सट्टिला एकादशी व्रत को जरूर सुनना चाहिए। एकादशी का व्रत महिलाएं अधिक रखती है। महिलाओं के व्रत रखने का लाभ पूरे परिवार को मिलता है। पति और संतान को भी इस व्रत और पूजा का लाभ मिलता है। आज आप जानेंगे सट्टिला एकादशी व्रत कथा। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी के व्रतों में भी सट्टिला एकादशी के व्रत को श्रेष्ठतम व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन दान और कथा सुनने से कई प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन सुनी जाने वाली कथा को सट्टिला एकादशी व्रत कथा कहा जाता है। इस दिन इस कथा को सुनने से कई लाभ मिलते हैं। इस कथा में भगवान विष्णु और नारद जी से संवाद करते हैं। ऋषि पुलस्त्य ने यह कथा दालभ्य ऋषि को सुनाई थी। ऋषि पुलस्त्य के अनुसार एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने सट्टिला एकादशी के महत्व के बारे में नारद जी को बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत करती। एक बार उसने एक माह तक व्रत किया, जिसके कारण उसकी काया अत्यंत दुर्लभ हो गई। बुद्धिमान होने के बावजूद उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के लिए अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। आगे की कथा को जारी रखते हुए भगवान विष्णु नारद जी से बोले कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। उसने भगवान से प्रश्न किया कि उनका कैसे आना हुआ। भिखारी के वेश में भगवान बोले कि मुझे कुछ दे, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर ब्राह्मणी ने पास में रखा एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया, जिसे लेकर मैं स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मौत हो गई। ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, लेकिन उसने अपने घर को अन्न और अन्य चीजों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सट्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई है तो सट्टिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सट्टिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने अनेक कथा अनुसार सट्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सट्टिला एकादशी का व्रत तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखकर उनका विधि विधान से पूजा करके जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सट्टिला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस बार सट्टिला एकादशी 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। इस दिन तिल का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन तिल के 6 सरल उपाय करने चाहिए। 1. आरोग्य प्राप्ति का उपाय। मान्यता है कि सट्टिला एकादशी के दिन अगर आप पानी में सफेद या काले तिल डालकर स्नान करते हैं तो आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। 2. जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सट्टिला एकादशी के दिन तिल मिले पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं, उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। 3. तिल का उपटन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से मानी जाती है। इस दिन तिल को कूटकर उसका उपटन बनाकर लगाने से सौंदर्य में निखार आता है और त्वचा संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। 4. शनि और राहु केतु की शुभता का उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सट्टिला एकादशी के दिन तिल का दान दुख, दर्द और दरिद्रता को दूर करता है।
इसके अलावा इस दिन काले तिल से तर्पण करने पर पितरों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शनि, राहु और केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। 5. सेहत के लिए उपाय। मान्यता है कि सट्टिला एकादशी पर तिल का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इससे किसी तरह की बीमारी आपको जकड़ नहीं सकती। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सट्टिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन तिल का 6 तरह से उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे सट्टिला एकादशी कहा जाता है। इतना ही नहीं, तिल से भगवान विष्णु का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब ऐसे में सट्टिला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सट्टिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि दिनांक 5 फरवरी को शाम 5:24 से लेकर इसका समापन दिनांक 6 फरवरी को 4:07 पर होगा। उदया तिथि का ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत दिनांक 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जाने सट्टिला एकादशी पूजा मुहूर्त। दिनांक 6 फरवरी को सट्टिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा पाठ करने की परंपरा है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से लेकर सुबह 6:21 तक है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:30 से लेकर दोपहर 1:15 तक है। पूजा का शुभ समय सुबह 10:02 से लेकर दोपहर 2:18 तक है। यह समय पूजा करने के लिए बेहद शुभ है। सट्टिला एकादशी 2024 के दिन बन रहे हैं ये शुभ योग। सट्टिला एकादशी व्याघात योग भी बना रहा है, जो सुबह 8:50 से लेकर अगले दिन सुबह 6:09 तक है। उस दिन ज्येष्ठ नक्षत्र सुबह 7:35 तक है। उसके बाद मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इसलिए इस दौरान अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको 1000 गोदान करने का शुभ फल प्राप्त होगा। साथ ही आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। जाने सट्टिला एकादशी का महत्व। सट्टिला एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे सभी पापों से छुटकारा मिल सकता है और वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति हो सकती है। इस दिन नहाने के पानी में तिल डालकर स्नान करने से लाभ हो सकता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहेगी। इस दिन ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति जितना दान करता है उसके स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहेगी। इस दिन ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति जितना दान करता है उसके स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस दिन तिल का दान अवश्य करें। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।